जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दो, राहुल और खरगे ने पीएम को लिखा पत्र। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद में मानसून सत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विधेयक लाने की मांग की है। उन्होंने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का भी आग्रह किया है। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। भारत को जल्द मिलेगी अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर, सीमा पर होगी तैनाती। अमेरिका से भारत को इस सप्ताह 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिलने वाली है। ये हेलीकॉप्टर रात में भी टारगेट को पहचानकर मार सकते हैं। भारत इन्हें पाकिस्तान सीमा पर तैनात करने की तैयारी में है। अब तक अमेरिका ने 20 से अधिक देशों को ये अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर की सप्लाई किए हैं। आधुनिक युद्ध में स्वदेशी ताकत जरूरी, सीडीएस अनिल चौहान का बयान। सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि आज के युद्ध अतीत के हथियारों से नहीं जीते जा सकते बल्कि कल की तकनीक से लड़े जाने चाहिए। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम कर रहे। साथ ही उन्होंने स्वदेशी क्षमताओं के विकास पर जोर दिया। हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल ने भी कहा था कि पाकिस्तान की कार्रवाई से भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सावरकर विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका खारिज की। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वीर सावरकर को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका अभिनव भारत कांग्रेस के अध्यक्ष पंकज फडणवीस ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि राहुल के बयान भ्रम पैदा करते हैं। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता पहले सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, जहां से याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। मानसून सत्र में पेश होंगे 8 नए विधेयक, सांसदों को डिजिटल समन। संसद का मानसून सत्र अब 21 जुलाई से 19 अगस्त तक चलेगा। इस बार सभी सांसदों को मेंबर्स पोर्टल के जरिए डिजिटल रूप में समन और विधायी कार्यक्रम भेजे गए हैं। मोदी का सरकार इस सत्र में टैक्स, शिक्षा, खेल और खनिज नीति से जुड़े 8 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। पहले यह सत्र 12 अगस्त तक तय किया गया था, जिसे 1 सप्ताह बढ़ा दिया गया है। संविधान के प्रस्तावन से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग तेज। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने हाल ही में संविधान की प्रस्तावन से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों की समीक्षा की मांग की है। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन के दौरान आपातकाल 1975 से 77 में जोड़े गए थे, जब संसद दबाव में थी। संघ से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने इन्हें विचारधारा से प्रेरित बारूदी सुरंग बताया है और मूल प्रस्तावना को बहाल करने की वकालत भी की है। नरसिंह राव 17 भाषाओं में विद्वान थे, आंध्र सीएम नायडू का बयान। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव एक महान नेता, स्वतंत्रता सेनानी और 17 भाषाओं में पारंगत विद्वान थे। उनका जीवन और विरासत विषय का व्याख्यान देते हुए नायडू ने राव की दूरदर्शी नेता बताया, जिस पर पूरा तेलुगु समुदाय गर्व करता। उन्होंने राव के साथ अपने अच्छे संबंधों का भी जिक्र किया। भाजपा में संगठनात्मक बदलाव के संकेत तेज, जल्द हो सकती है नई अध्यक्ष की घोषणा। भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पार्टी अब तक 37 में से आधे से ज्यादा इकाइयों में अध्यक्षों की चयन कर चुकी है। फिलहाल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी जेपी नड्डा के पास है। साथ ही राज्यपालों के बदलाव और राज्यसभा में नई नियुक्तियों की संभावित कैबिनेट फेरबदल के संकेत माने जा रहा है। हालांकि इस पर पार्टी की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा खुलासा, गवाह ने बताया पाक आतंकियों ने मनाया जश्न। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या के चश्मदीद गवाह ने एनआईए को चौंकाने वाले बयान दिए हैं। उसने बताया कि हमले के बाद 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने 4 राउंड हवाई फायरिंग और जश्न मनाया। गवाह ने यह भी देखा कि स्थानीय आरोपी परवेज अहमद जेठार और बशीर अहमद आतंकियों के सामान पहाड़ी के पास संभाले हुए थे। उस पर स्टार प्रेग्रेड विटनेस का दर्जा दिया गया है। मांसाहारी दूध पर अटका भारत अमेरिका व्यापार समझौता। भारत ने अमेरिका से स्पष्ट कह दिया है कि ऐसे डेयरी उत्पादों का आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी जो उन गायों से प्राप्त हुए हों जिन्हें मांस या रक्त जैसे पशु आधारित उत्पाद खिलाए गए हों। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है और इसका 9 लाख करोड़ का डेयरी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में 3% योगदान देता है, जिसमें अधिकांश हिस्सा छोटे किसानों का है। भारत ने प्रमाण पत्र के साथ ही ऐसे उत्पादों पर सख्ती दिखाई है।